हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी लोगों का। और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हम व्हाट इज़ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एंड उनके प्रूफ हम देख चुके हैं और एक थ्योरम भी कर चुके हैं फंक्शन इन लीनियर की। जिस किसी ने भी अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हो वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और आज हम सीखेंगे कि कैसे हम किसी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ फंक्शन निकालते हैं जब हमारा फंक्शन जो है इंटरवल के फॉर्म में दिया हुआ हो। तो आज हम ये सीखेंगे, आप लोग लास्ट तक बने रहें। हमें निकालना है लाप्लास ऑफ एफ टी जब फंक्शन जो है एफ टी इंटरवल के फॉर्म में हो। इसको कैसे रीड किया जाता है वो भी मैं आपको सिखाऊंगी कि यहाँ पर जब टी की वैल्यू 0 से 1 है तब एफ टी की वैल्यू 0 है। जब टी की वैल्यू 1 to 2 है तब एफ टी की वैल्यू टी है। जब टी ग्रेटर देन 2 है, यहाँ टी ग्रेटर देन 2 का मतलब है टी हमें वैल्यू लेनी है 2 और 2 से बड़ी, 2 नहीं लेनी है, इक्वल का नहीं लगा है, 2 से बड़ी लेनी है। 2 से बड़ी कहाँ तक जाएगी, कुछ दिया नहीं है तो इन्फिनिटी। हम इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे वो हम सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं, हम लिखेंगे वी नो दैट बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, हम जानते हैं कि लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल होता है इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। आई होप आप लोगों को याद भी हो गया होगा अब तक। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो 0 to इन्फिनिटी है। इसी इंटीग्रेशन की जो लिमिट है जो कि 0 to इन्फिनिटी है उसको हम ब्रेक करेंगे अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन द इंटरवल 0 to 1, 1 to 2 एंड 2 to इन्फिनिटी में। हम इस लिमिट को हम ब्रेक करेंगे इन अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। सबसे पहले 0 to 1 में करेंगे तो ये आ जाएगी 0 to 1 ई टू दी पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। अब हमने 0 to 1, अब हम वापस 1 से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर लेंगे हम 1 to 2 के लिए लिमिट। तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 to 2 ई टू दी पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी प्लस अब ये 2 से स्टार्ट करेंगे 2 to इन्फिनिटी के लिए। तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन 2 to इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कहीं भी लिमिट नहीं टूटी है, ये 0 to इन्फिनिटी है, 0 to 1, 1 to 2 और 2 to इन्फिनिटी। हमारे पास एट द लास्ट 0 to इन्फिनिटी में लिमिट मिल जाएगी। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर वैल्यूज़ रखेंगे 0 to 1 ई टू दी पावर माइनस पी टी। अब हम यहाँ पर जब हमारी टी की वैल्यू 0 to 1 है तब हम यहाँ पर एफ टी की वैल्यू रखेंगे। हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन टी when t is equals to 0 to 1, when t lies in between 0 to 1, then the value of the function ft will be 0. Here we will write 0 in place of ft। तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे 0 ft की जगह एंड dt। सिमिलरली इन दोनों में भी हम ft की वैल्यूज लगाएंगे तो ये आ जाएगा 1 to 2 ई टू दी पावर माइनस पी टी। अब हम जानते हैं कि इन द जब t की वैल्यू 1 to 2 के बीच में है तब ft की वैल्यू t है, तो इधर हम t लग देंगे ft की जगह और dt प्लस इंटीग्रेशन 2 to इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस पी टी। अब हम यहाँ पर ft की वैल्यू लगाएंगे जब t की वैल्यू 2 to इन्फिनिटी है। हम देख रहे हैं यहाँ पर t ग्रेटर देन 2, दैट इज 2 से इन्फिनिटी के लिए ft की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर हम 0 रख देंगे। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। अब हम जानते हैं कि एनीथिंग इंटू 0 0 ही होता है, तो यहाँ पर हम ओवरऑल इसकी जगह 0 रख सकते हैं प्लस। अब यहाँ तो इसको हमें एज इट इज़ रखना पड़ेगा, तो हम लिख देंगे इंटीग्रेशन 1 to 2 ई टू द पावर माइनस पी टी इंटू टी डी टी प्लस। अब यहाँ पर भी एनीथिंग इंटू 0 0 ही होता है, तो इसकी जगह पूरे इंटीग्रेशन की जगह हम 0 रख देंगे। तो एट द लास्ट हमें मिलेगा 1 to 2 ई टू दी पावर माइनस पी टी इंटू टी डी टी। अब इसको, ये है फर्स्ट फंक्शन और ये कोई अनदर फंक्शन है, तो हम इसमें
इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। अब हम लगाएंगे यहाँ पर कौन से फंक्शन को हमें फर्स्ट फंक्शन लेना है, कौन से को सेकंड, ये हम डिसाइड करेंगे बाय आइलेट प्रॉपर्टी से। ये होता है आई स्टैंड फॉर यहाँ इन्वर्स, एल फॉर लॉगरिथमिक, ए फॉर एल्जेब्रिक, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक एंड ई फॉर एक्सपोनेंशियल। हेयर ये जो ई है वो लास्ट में आ रहा है, इसलिए हम ऑलवेज एक्सपोनेंशियल को सेकंड फंक्शन ही लेते हैं और इसको फिर हम लेंगे फर्स्ट फंक्शन। सो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू आर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स प्रॉपर्टी, सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन आएगा एज इट इज, इंटीग्रेशन होगा सेकंड फंक्शन का, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर माइनस पी टी आ जाएगा, ई टू द पावर माइनस पी टी अपॉन माइनस पी, और यहाँ हम लिमिट लगा देंगे 1 to 2 माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन टी का डिफरेंशिएशन करेंगे टी के रिस्पेक्ट में तो आ जाएगा 1, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन करेंगे तो ये आ जाएगा ई टू द पावर माइनस पी टी अपॉन माइनस पी और डी टी। ये जो है टी की लिमिट्स हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये वाले में टी की लिमिट्स लगा देंगे। सबसे पहले अपर लिमिट लगाएंगे, टी की जगह 2 लगाएंगे तो ये आ जाएगा 2 ई टू द पावर, यहाँ पर टी की जगह 2 रखेंगे तो आ जाएगा माइनस का 2p अपॉन माइनस पी, माइनस हम जब लोअर लिमिट लगाएंगे टी की जगह 1 रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 ई टू द पावर माइनस पी इंटू 1, तो ये आ जाएगा ई टू द पावर माइनस पी अपॉन माइनस पी। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ हम प्लस निकाल लेते हैं, और ये जो p है ये तो dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है तो हम इस p को भी बाहर निकाल सकते हैं, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन पी, और इंटीग्रेट कर सकते हैं हम 1 to 2 में ई टू द पावर माइनस पी टी डी टी में। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 ई टू द पावर माइनस का 2p अपॉन माइनस पी, ये माइनस माइनस आ जाएगा प्लस हो जाएगा ई टू द पावर माइनस पी अपॉन पी प्लस 1 अपॉन पी। अब हम इंटीग्रेट कर देंगे ई टू द पावर माइनस पी टी को, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ई टू द पावर माइनस पी टी अपॉन माइनस पी, और लिमिट लगा देंगे 1 to 2 में। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 ई टू द पावर माइनस 2p अपॉन माइनस पी प्लस ई टू द पावर माइनस पी अपॉन पी। अब ये माइनस पी को भी बाहर निकाल लेते हैं तो ये आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 1 अपॉन पी इंटू पी हो जाएगा 1 अपॉन पी स्क्वायर, और ई टू द पावर माइनस पी टी एज इट इज, और लिमिट टी इज इक्वल्स टू 1 to 2। अब इसको हम आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। अब ये आ जाएगा हमारे पास, इसके आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 ई टू द पावर माइनस 2p अपॉन माइनस पी प्लस ई टू द पावर माइनस पी अपॉन पी माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर। अब हम लिमिट लगा देंगे, पहले अपर लिमिट लगाएंगे तो आएगा ई टू द पावर माइनस 2p, माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो आएगा ई टू द पावर माइनस पी, तो आ जाएगा 2 ई टू द पावर माइनस 2p अपॉन माइनस पी प्लस ई टू द पावर माइनस पी अपॉन पी। अभी हम ब्रैकेट खोल देंगे तो आएगा माइनस का ई टू द पावर माइनस 2p अपॉन पी स्क्वायर, तो आएगा ई टू द पावर माइनस 2p अपॉन पी स्क्वायर, और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आएगा ई टू द पावर माइनस पी अपॉन पी स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व इस तरीके से करेंगे कि इसको और ये वाला ई टू द पावर माइनस 2p और ई टू द पावर माइनस 2p वाले टर्म्स को कंबाइन कर देंगे, और ई टू द पावर माइनस पी एंड ई टू द पावर माइनस पी वाले टर्म्स को एक साथ कंबाइन करेंगे। तो पहले मैं पास में लिख लेती हूँ, तो आएगा टू ई टू द पावर माइनस 2p अपॉन माइनस पी माइनस ई टू द पावर माइनस 2p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ई टू द पावर माइनस पी अपॉन पी प्लस ई टू द पावर माइनस पी अपॉन पी स्क्वायर। अब इसमें से मैं माइनस ऑफ ई टू द पावर माइनस 2p कॉमन ले लेती हूँ, तो ये बचेगा इसमें से, जब मैं माइनस ऑफ ई टू द पावर माइनस 2p कॉमन ले लेती हूँ तो यहाँ बचेगा 2 अपॉन पी, तो ये बचेगा 2 अपॉन पी, माइनस मैंने कॉमन ले लिया, ई टू द पावर माइनस 2p भी कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा प्लस का 1 अपॉन पी स्क्वायर। फिर इसमें से भी मैं ई टू द पावर माइनस पी कॉमन ले लेती हूँ, तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन पी
प्लस 1/p²। अब मैं इसको थोड़ा अरेंज करके लिख देती हूँ, तो ये आ जाएगा 1/p। इस वाले टर्म को मैं पहले लिख रही हूँ, 1/p प्लस 1/p² e⁻⁻p, और ये वाले टर्म को अब मैं यहाँ लिख रही हूँ, तो ये आ जाएगा -2/p प्लस 1/p² और e⁻⁻2p, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। So in this way we will solve our Laplace transformation of a function ft when function is in interval form. So इस तरीके से हम solve कर सकते हैं। So I hope you all understand, और जिस किसी को भी ये वीडियो अच्छी लगी हो so please like, share and subscribe. Thank you so much.